नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर। भाई शाम का वक्त है और मैं जा रहा हूं अपनी बकरियों के पास। सुबह के वक्त से अभी तक मैं अपनी दुकान में था, तो अब बेटा चला गया था सामान लाने के लिए। तो जब छोटा बेटा आ गया सामान लेकर के, तो फिर मैं निकल गया बकरियों के पास। यहाँ पर आज आंधी तूफान जैसा भी हुआ, जैसे मौसम ख़राब है। तो भाई देखो बाल कैसे बिखरे हुए, कंघी करने को भी टाइम नहीं मिला। तो मैं बालों को ऐसे नहीं रखता हूँ, तो कंघी तो करना बड़ा बनता है। तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको अपनी प्यारी प्यारी बकरियाँ। और वीडियो मैं नीचे भी देख रहा हूँ, नीचे पथरीला रास्ता है, तो कहीं गिर गया तो फिर अच्छी नहीं लगेगी बात। आज बड़े वाला बेटा गया है बकरी के पास, एक बकरी का बच्चा नीचे को भाग गया है। घास पत्ती नहीं रही है जंगल में, नए जो बच्चे हैं ना, इनको भी आदत नहीं है। और उसने बोला पापा जी आप आ जाओ नीचे से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी साझा करें। दोनों चैनलों में हाजिरी लगाएं, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। तो बने रहे अंत तक। देख सकते हैं आप बकरियां, कुछ सोई है, कुछ उठ रही है और कुछ इस पहाड़ी में चढ़ गई है उधर, और कुछ आगे एक दो नग उधर चला गया घर में, तो पहले निकल गए हैं कई साइड से। आजकल एक एक बकरी बिखरी हुई है, ये पता नहीं अब क्यों किया इन्होंने ऐसा। तो ये देखो आप, यहाँ पर बकरियों की गतिविधियाँ, बकरियों की चहलकदमी, और कुछ बकरियां नीचे सोई हुई है आराम से, और साथ में बकरी का बच्चा भी चला हुआ है। और साथ में कोल डैम की झील बड़ी सुंदर, और सतलुज नदी कल कल बहती हुई। अभी इसका थोड़ा सा पानी रोका हुआ है, छोड़ते समय के ऊपर नदी को ही रोक के रख दिया हुआ है। भाई क्या वक्त आ गया है, नदी को कौन रोकता था पहले ये वैज्ञानिक के तकनीक है। तो ऊपर मौसम बना हुआ है ऐसा, भगवान हमारे को बारिश के लिए तरसा रहा है, जैसे कि आसमान में पानी नहीं रहा और हम बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। कभी तूफान आ रहा है, कभी आंधी आ रही है, कभी दिन में अंधेरा हो रहा है, और मौसम इतना बेकार बना हुआ है कि पूछो मत आप। अब ठंडा हो गया मौसम, हमने रजाइयाँ लेनी शुरू कर दी। वैसे कंबल के ऊपर आ गए थे, लगभग 2 कंबल के ऊपर आए थे, एक के साथ तो गुजारा नहीं होता। हमारे पहाड़ों में ठंडा ही होता है मौसम, परंतु गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। अब क्या बताएं, अब दोबारा से इतनी ठंड होगी कि पूछो मत आप। बहुत सारी ज़्यादा ठंड, जिसको बोलते हैं बहुत ज़्यादा ठंड। अब ऐसी ठंड भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही खराब ठंड थी, हो गई। अब गर्मियों में अब सर्दी पड़ेगी ऐसा लग रहा है मुझे, और सर्दियां ठंड ही नहीं हुई, पीछे ठंड नहीं थी उतनी ज़्यादा। ये कैसा मौसम है, बेकार का मौसम। अब चढ़ रही इधर से, मैं दूसरे रास्ते से निकलूंगा। बस पहुंच गई बकरियां यहाँ पर, धीरे धीरे आई, और मैं पहुंच गई ऊपर पहाड़ी के ऊपर। अब इनको लगी होनी प्यास, जहाँ तक मेरा आइडिया है। इनको ऐसे ख़राब मौसम में भी प्यास होती है भाई, क्योंकि नीचे जंगल काफ़ी दूर गई थी। इतनी चहलकदमी करनी जानवरों ने दौड़ धूप के साथ, तो फिर होता ही ऐसा है। अब ऐसी आई है इनको कि हमने घर पहुँचना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये पता नहीं क्यों आ गई इतनी जल्दी घास भी अच्छा खाया, ऐसी बात नहीं, घास की कमी नहीं थी, कोई नहीं, काफ़ी अच्छी घास खाई है। और दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लें, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह, और दूसरा चैनल है मेरा सोहन सिंह 09। दोनों में विजिट करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखें। तो भाई पहाड़ों की गतिविधियाँ, पहाड़ी कल्चर, पहाड़ियों की शान बखरी, पहाड़ियों की बकरियाँ और पहाड़ी बकरियाँ, और पोंछा में धार के ऊंची पहाड़ी पर। ये यहाँ का व्यू,
गैरू की पहाड़, पहाड़ी ऊंची और सुंदर गांव, बहुत ही प्यारा। और चट्टानों वाले पहाड़, ओहो, ये देखो चट्टाने, पथरीला एरिया, क्या सुंदर वातावरण, लोगों के बड़े प्यारे प्यारे मकान, और साथ में यहाँ पर बटवाड़ा गांव, बहुत दूर तक है ये। इस तरफ से आती है सतलुज नदी तत्ता पानी की तरफ से। और ये सुंदर पहाड़, बहुत खूबसूरत एरिया। ये पत्थर बड़े सुंदर लगते हैं यहाँ के, ठंडी ठंडी हवा, खजूर के पेड़, क्या वातावरण में और खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी है। और काफ़ी है चार चांद लगाने में। मेरी बकरियां इधर सोने पे सुहागा, ये भी सोने पे सुहागा है। बकरियों का भी यहाँ पर आगमन जो हुआ है जंगल से वापसी, तो ये भी बड़ी सुंदर लग रही है भाई। बारिश अगर ऊपर से आ जाती ना तो कुछ मज़ा भी कुछ और आता। देखो नीचे नीचे क्या जबरदस्त लग रही है बकरियां, आया बड़े आराम से। ये बारिश की सख्त जरूरत है इस वक्त, सख्त। जमीन बिल्कुल प्यासी है, और प्यासे हैं चरवाहे, प्यासी है मेरी बकरियां। बिन बारिश, जो बिन बारिश की प्यास है ना, वो बड़ी खतरनाक होती है। जमीन को भी प्यास पानी चाहिए होता है, बकरियों को भी पानी चाहिए होता है, इंसान को भी पानी चाहिए होता है। बिना पानी कुछ भी नहीं है संभव है। कांटे खा रही है, सुंदर सुंदर कांटे, पहाड़ियों के कांटेदार झाड़ियाँ। और इधर भी देखो, ये हैं जंगली अनार, ये हैं हमारे जंगली अनार, कितने सुंदरता से खा रही है बकरियाँ। अगर इनको ना काटे ना भाई तो बड़ा अच्छा लगता है। कई बार ऐसा है, लकड़ी वाले अपने लालच के लिए इनको काट देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, वो गलत बात है। इन जो जंगली अनार है किसी ने लगाया नहीं है, जो नेचुरली पौधा लगता है ना अपने आप, वो चलता बहुत सुंदर है, उसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। हाँ, बीओ व गार्ड का बीओ हेडक्वार्टर वन विभाग का, और साथ में वन विभाग के इर्द गिर्द घूमती हुई मेरी बकरियां कांटेदार झाड़ियों का आनंद ले रही है। और साथ में यहाँ पर एक कड़वा जैसा घास होता है, छिछड़ी घास बोलते हैं इसको, इसमें फूल आया है आजकल, फ्लावरिंग, भंवरे भी मंडराते रहते हैं, और बकरियां भी इसको मंडराती काफ़ी जोरदार तरीके से, बड़ा पसंद करती है। ऐसी बात है, आ जाओ चल चल, थोड़ा आवाज़ लगानी पड़ती है, तो नहीं फिर तो ये कहीं भी भाग सकती है। तो भाई ज़रूर लिखें अपने प्यारे प्यारे कमेंट। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।